Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of All India Test Series Flashback 4th for the NEET 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. First question जो inorganic का है, that is question number 56. assertion region का question है. इसमें assertion बोल रहा है H2S is more acidic than H2TE. ये गलत स्टेटमेंट है. देखिए हाइड्राइड के केस में लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करता है. हाइड्राइड का पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है. और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि डिसोसिएशन आसान हो जाता है. एक बात और कर सकते हैं, साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ा, डिसोसिएशन आसान हो गया, सही बात है. लेकिन एक चीज और है, क्या है? साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन भी बढ़ता है. और जब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो डाउन द ग्रुप जाएंगे अगर H2O, H2S, H2SC और H2TE में, तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो H2S एक वीक एसिड होगा और H2TE एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. यहां बोला कि H2S इज मोर एसिडिक देन H2TE, जो कि गलत स्टेटमेंट है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन दैट, बिल्कुल सही है. हम बताया ना कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा. हम लोग इसका हाइड्राइड का बात करें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा. इसका मतलब H2TE का बॉन्ड एनर्जी कम होगा और H2S का बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा. ये स्टेटमेंट सही है. तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. असर्शन फॉल्स है, असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू नहीं, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. तो 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th. ठीक है, जिसमें असर्शन फॉल्स है एंड द रीजन इज ट्रू. नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर. इसमें बता रहे 3 आपको कंपाउंड गिवन है. इसमें एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है. मैं पीरियोडिक टेबल में जब नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ाया तो पूरे पीरियोडिक टेबल का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का एसिडिक, बेसिक का नेचर पढ़ाया हूं. और एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट का एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर, न्यूट्रल नेचर सारे का पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे. और एक क्वेश्चन इससे आने का चांसेस नीट में बहुत ज्यादा होते हैं. तो देखते हैं, Cl2O है, Cl2O क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है, HCl बनाएगा वो. हाइपोक्लोरस एसिड, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये एसिडिक है, बिल्कुल सही है. CaO बेसिक, ये भी सही है. लेकिन P4O10 ये भी एसिडिक है. P4O10 को जब पानी में डालेंगे तो यह H3PO4 का एसिड बनाता है. जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड होता है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाने का चांसेस होते हैं. कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर, जैसे NO2 को पानी में डाल दोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा. लेकिन बाकी सब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाते हैं. और नहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन बनाएंगे ऑक्सी एसिड. ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, पानी में डालिए, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन किया है, तो ये भी एसिडिक है, ये बेसिक है. पूछ रहा है एम्फोटेरिक, तो गलत ऑप्शन हो गया. N2O3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसको अगर पानी में डालेंगे आप तो +3 का ऑक्सी एसिड बनाएगा, नाइट्रस एसिड HNO2. एसिडिक नेचर के. Li2O बेसिक है, Li2O को पानी में डालेंगे, LiOH बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड. ये बेसिक है, बिल्कुल सही है, ये एसिडिक है. एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. ये आपको याद करना पड़ेगा. आज सब गाएं पंजाबी सॉन्ग, ओ जनाबे अली भी बेकार गया. बिस्मथ के भी ऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन.
आर्सेनिक का +3, एंटीमोनी का +3, वेनेडियम का +5, बिस्मथ का +3, क्रोमियम का +3। ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसको मैं बता चुका हूं। तो एल्युमिनियम का कोई भी ऑक्साइड, गैलियम, लेड, जिसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा गया है, उसके जितने भी ऑक्साइड पॉसिबल होंगे सारे के सारे एम्फोटेरिक होंगे। एल्युमिनियम के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, जनरली बनाता है Al2O3 ही, तो एम्फोटेरिक होगा। दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक एंड दिस इज एम्फोटेरिक। यही आपको पूछ रहा है कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन एम्फोटेरिक होगा सीक्वेंस वाइज। तो N2O3 एसिडिक है, Li2O बेसिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो 61 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसमें देखा जाए N2O बेस है, SO3 एसिड है, H2SO4 बनाएगा, A एम्फोटेरिक है। गलत हो गया है तो सही है, लेकिन ये दोनों पहले एसिडिक पूछा है, बाद में बेसिक पूछा है, तो ये पहले होता है बाद में होता है, आंसर सही हो जाता। MgO बेस है, जो गलत हो गया है, पहले एसिडिक पूछ रहा है, Cl2 एसिड है, Al2O3 बेस है, ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए 61 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, among the following species the number of species showing diamagnetism is। देखिए अब इसमें स्पीसीज आपको गिवन है, तो मैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए बताए थे। डायमैग्नेटिक जितने भी इवन नंबर वाले, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले होंगे 16 और 10 को छोड़कर, एक्सेप्ट 16 एंड 10, ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सेप्ट 10 एंड 16 आर डायमैग्नेटिक। शॉर्ट ट्रिक है बनाने का, और नहीं आपको टाइम वेस्ट करना है तो चुपचाप इसको इमोटिव डायग्राम बनाइए। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सो एंड सो चले जाइए, सिग्मा स्टार 2pz तक आपको मिल जाएगा। उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं मिलता है तो डायमैग्नेटिक। और नहीं तो जल्दी बनाने के लिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 को छोड़कर सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 + 16 वाले सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो N2 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, N2 + 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, सॉरी N2 + 13 ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पैरामैग्नेटिक। N2 - 15 पैरा, N2 2 - 16 ये भी पैरा, 16 10 और 16 वाले पैरा होते हैं, एक्सेप्ट 10 एंड 16। O2 16 ये भी पैरा, O2 + 15 ये भी पैरा, O2 - 17 ये भी पैरा, O2 2 - 18 ये डाई। क्या पूछ रहा है, कितने इसमें डायमैग्नेटिज्म को शो करेंगे, नंबर पूछा है। तो नंबर एक N2 14 वाला डायमैग्नेटिज्म और एक 18 वाला डायमैग्नेटिज्म। हाउ मेनी मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो द डायमैग्नेटिक, 2, आंसर विल बी 4th। तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +3, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग होगा इसमें, और जब पेयरिंग होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है। ये बिल्कुल सही है, सही मैचिंग है। CrF6 Cr +3 है, F- इसके लिए वीक फील्ड होगा, F- इसके लिए वीक फील्ड की तरह काम करेगा। इसमें नो पेयरिंग, लेकिन क्रोमियम +3 में 4s0 3d3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो 3d3 होगा इसमें, क्रोमियम +3 में 3d3 होगा। इसके पास 2 ऑलरेडी खाली है, 1 2 3, 2 खाली है ऑलरेडी, तो ये भी अपना D2sp3 ही यूज कर सकता है। sp3d2 इसके लिए गलत होगा, sp3d2 नहीं। ऑल द यहाँ पे वीक फील्ड जरूर है, लेकिन क्रोमियम +3 के लिए क्रोमियम +3 का होता है 4s0 3d3 हो जाता है, और 3d 3d है, 3d इलेक्ट्रॉन है, 2 तो खाली है ना, वीक फील्ड जरूर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 होगा, sp3d2 नहीं होगा, ये गलत है। BrF5 D2sp3 ये भी गलत है। BrF5 में या तो sp3d में होगा, और d में 2 होता है, dz² होता है, dx²y² होता है। तो इसमें dz² होगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और dx²y² होगा तो स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन D2sp3 तो नहीं होगा, D2 नहीं होगा, एक D होगा इसमें, जो कि ये भी गलत है। प्लेटिनम है, प्लेटिनम +2 है,
प्लेटिनम के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ होते हैं, ये पेयरिंग करवाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी सही है। लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, 69 का सेकंड भी गलत है और 69 का थर्ड भी गलत है, दोनों गलत है। इसलिए इसका दोनों ऑप्शन गलत है, 69 भी गलत है, इसका भी होना चाहिए D2sp3 और इसका होना चाहिए sp3d, जो कि दोनों गलत है। इसमें D2sp3 नहीं, sp3d2 नहीं, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। ऑल द वीक फील्ड लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका 2D खाली है, पेयरिंग नहीं करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 2D फ्री में खाली मिल रहा है, वो क्यों टेंशन लेगा, अपना पेयरिंग करवा ले। पेयरिंग नहीं करवाएगा लेकिन फिर भी इनर ऑर्बिटल का यूज करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, D0 से लेकर D3 तक ऑल आर D2sp3 इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड, चाहे नेचर ऑफ लिगेंड कुछ भी हो। D8 से D10 तक सारे के सारे sp3d2 होते हैं, चाहे कुछ भी हो, नेचर ऑफ लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो एक फील्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका D2sp3 होना चाहिए था। तो 69 का दोनों ऑप्शन गलत है, दोनों इनकरेक्ट मैचिंग है, सेकंड भी और थर्ड भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, COF63 कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, कोबाल्ट +3 के लिए हेलोजन वीक फील्ड होगा, नो पेयरिंग, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोबाल्ट +3 के लिए अमोनिया, कोबाल्ट +3 के लिए तो ऑक्सीजन डोनर भी, हेलोजन को छोड़कर बाकी सारे टाइप के लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं, ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है कोबाल्ट +3 के लिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा हो जाता है। इस वजह से कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, पेयरिंग करवाएगा इसमें पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। क्या पूछ रहा है, COF63- एंड CONH3 का होल 6 3+ आर रिस्पेक्टिवली शोज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ना CO तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, गलत हो गया। स्पिन फ्री का मतलब होता है कि पेयरिंग नहीं करवा सके, स्पिन फ्री का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सिस्टम में, वो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घटाए नहीं, उसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेयरिंग नहीं हो, स्पिन फ्री का मतलब नो पेयरिंग, इसी को बोलता है स्पिन फ्री। एंड स्पिन पेयर्ड के मतलब उसमें पेयरिंग हो रहा हो, ठीक है ना। स्पिन फ्री एंड स्पिन पेयर्ड होता है, स्पिन फ्री का मतलब नो पेयरिंग, स्पिन पेयर्ड का मतलब पेयरिंग संभव है, तो बिल्कुल सही है, ए स्पिन फ्री है और ए स्पिन पेयर्ड होगा, ए स्पिन पेयर्ड है, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है इसका। आगे देखते हैं, स्पिन पेयर्ड एंड स्पिन फ्री, ना ए स्पिन पेयर्ड नहीं है, स्पिन फ्री है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में स्पिन पेयर्ड संभव नहीं है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और ये आउटर नहीं, गलत है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज द ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ F-, यहां पे पेयरिंग नहीं हो सकता है, और जब पेयरिंग नहीं हो तो उसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इट विल यूज द आउटर डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन कोबाल्ट +3 के लिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा और वहां पे पेयरिंग होगा, जब पेयरिंग होगा तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे। 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज, अच्छा ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है तो इसमें निकाल सकते हैं, आई बारिश सनी क्लास से फरार हाथी और बैल पानी में नाचे, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला। यही है, ये वीक फील्ड लिगेंड है यहां से, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, यहां से स्ट्रेंथ बढ़ते हुए चला जाएगा, यहां सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, देख लिया जाए। Cl- सबसे स्ट्रॉन्ग है, गलत है, Cl सबसे स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो गया। Cn सबसे ज्यादा बिल्कुल सही है, Cn सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद En सही है, उसके बाद NCS बिल्कुल सही है, उसके बाद Cl बिल्कुल सही है, Cl यहां पे है, देखो Cn, उसके बाद En, उसके बाद NCS, उसके बाद Cl, सही है ना, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। और भी चेक कर लेते हैं, NCS ज्यादा है En से, संभव ही नहीं, NCS Cn से ज्यादा है, देखो
CN कहाँ पे है, NCS कहाँ पे है, CN बहुत ज्यादा, साइनाइड बहुत ज्यादा है, आइसोथायोसाइनेट है, गलत है, ठीक है। EN CN ना, EN और CN में देखो कौन ज्यादा है, CN ज्यादा है, EN कम है, ये भी गलत है। तो 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 80 का सही ऑप्शन नंबर, सॉरी आई मेड मिस्टेक, 80 का सही ऑप्शन नंबर 2। सही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड साइनाइड है, फिर इथाइलिन डाइएमीन है, फिर आइसोथायोसाइनेट है, और फिर क्लोराइडो है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो 80 का सही ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3SO4Br एंड CONH3BrSO4, कुछ नहीं किया है, विल शो, ये आइसोमेरिज्म पूछा है। देखो यहाँ पे Br अंदर चला गया है, SO4 बाहर आ गया है। ये जब डिसोसिएट करेगा तो Br माइनस का एनालिटिकल टेस्ट देगा, और ये जब डिसोसिएट करेगा तो सल्फेट आयन का एनालिटिकल टेस्ट देगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, दे आर द आयोनाइजेशन आइसोमर। जब दो कॉम्प्लेक्स डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट आयंस इन देखो सोल्यूशन दे तो उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर। तो दे आर द आयोनाइजेशन आइसोमर। 87 का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कर चुके हम लोग। नेक्स्ट है द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज, ठीक है, F2 Cl2 Br2 Ni2। इसमें हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछा है। देखिए तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो सर ये होता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसका ये रिवर्स में नहीं होता, ये गलत ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी रिवर्स में नहीं होता है, इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर F2 होता है, फिर I2 होता है। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने के कारण होता है। F और F के बीच में जो लोन पेयर ऑफ तीन लोन पेयर है, ये तीनों लोन पेयर सेकंड शेल में है। किस में है, सेकंड शेल में। और सेकंड शेल का साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो इन दोनों के बीच में, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी घट जाती है। रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी घटेगी और स्टेबिलिटी घटेगी तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। तो इसलिए पूछ रहा है हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 का होता है और मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी I2 का होता है। तो 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द 660 एनिलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बिल्कुल 660 को बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन। अच्छा, इसमें पूछा है कितना पेंटागन और कितना हेक्सागन होता है। बहुत आसान कुछ, देखो CN अगर है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ फुलरिन होता है। तो हेक्सागन जो होते हैं, नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग जो होते हैं वो होता है n/2 - 10, और पेंटागोनल जो रिंग होता है, जो पेंटागोनल रिंग होते हैं दैट विल हैव द 12। तो यहां पे C60 है, तो C60 में हेक्सागोनल रिंग कितना हो जाएगा, हेक्सागोनल कितना होगा 60/2 - 10 कितना आ जाएगा 20, और पेंटागोनल कितना आ जाएगा 12। ये तो फिक्स है, पेंटागोन फिक्स है 12, लेकिन हेक्सागोन n/2 - 10। तो 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन। देख लो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 96 का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। नॉन पोलर तो यही ऑप्शन है, BF3 नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इसलिए नॉन पोलर है। इसका म्यू 0 होगा। देखो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इन दोनों के द्वारा नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों बॉन्ड डायपोल मोमेंट है 0, म्यू नेट 0 हो जाएगा। Cl H, ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, इसका म्यू नेट 0 के बराबर नहीं होगा। NH3 N H H H, ये ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है और ये बॉन्ड डायपोल मोमेंट है।
इन तीनों के द्वारा नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। बॉन्ड डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं। ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन और बॉन्ड डायपोल मोमेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में, नाइट्रोजन खींचेगा हाइड्रोजन से, और लोन पेयर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम से ज्यादा होता है, इसलिए लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्राइव ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी पोलर है, इसका भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और NF3 तो है ही, NF लोन पेयर, ये तो इधर खींचेगा, लेकिन ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इस तीनों के द्वारा नीचे हो जाएगा। तो देखिए NH3 का इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NF3 का डायपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि NH3 में ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, NH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और लोन पेयर का डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों जुड़ के डायपोल मोमेंट को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे N इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, लोन पेयर के साथ जो डायपोल उसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। तो ये ऊपर की तरफ है और NF वाला नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के मोड में होते हैं, लेकिन दोनों कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। वन इज द ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट एंड द अदर इज द बॉन्ड डायपोल मोमेंट। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, स्वाभाविक है इसका कम होने वाला है। तो इसका भी म्यू नॉट 0 होगा, लेकिन अगर म्यू का कंपैरिजन किया जाए तो NH3 का ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है। तो पूछा है नॉन पोलर, तो BF3 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इसीलिए 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।